आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन? मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया। नवाज शरीफ नामजदगी का बाकायदा ऐलान करेंगे। ख़वातीन, ओवरसीज़, उलमा मशाइख और टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर भी इंटरव्यूज़ मुकम्मल। इजलास के बाद नवाज शरीफ और मरीम नवाज मरी से लाहौर के लिए रवाना। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की यह सूरत हाल है कि एक दिन इलेक्शन नहीं करा सके। अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। पहले पंजाब में नताइज तैयार हैं, अब कश्मीर में भी यही किया गया। मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद का नून लीग पर तंज। नून लीग को मनासरे का 40 दे दिया। कहते हैं निचकारी हुई है, मवाजना कर लें। किसने ज्यादा इदारे बेचे हैं? भुट्टो शहीद ने गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाई थी, आपने बेच दी। सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में सरप्लस गंदुम हुई। नून लीग के हर दौर में इंपोर्ट करना पड़ी। सियासी कैदियों और प्रोपेगेंडे से मुतल्लिक भी पीपल्स पार्टी से मवाजना कर लें। पीपल्स पार्टी मनासरे के लिए तैयार है, कोई भी आ जाए। जिया लांगू से टेलीफोनिक रब्ता खैरियत दरियाफ्त की। हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। हमला नाकाम बनाने पर बलोच पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला का कर्म हुआ, मीर जिया लांगू हमले में महफूज रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान पुलिस की कुर्बानियां काबिल तहसीन है। वज़ीर दाखिला जिया लांगू ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। हम दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत बुज़दिल कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। किसी आलाकार को बलूचिस्तान का अमन तबाह करने नहीं देंगे। बलूचिस्तान असम्बली के डिप्टी स्पीकर और अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मीना मजीद का कहना है, दहशतगर्दों के हाथों कत्ल खवातीन माँ बेटी थी। घरों में घुसकर खवातीन को कत्ल करना कौन सी बलूचियत है? रहीला अमीद ने कहा कि दहशतगर्दों ने घर में मौजूद खवातीन को कत्ल किया। खवातीन को निशाना बनाकर दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते। डिप्टी स्पीकर गजाला ने कहा कि बलोच और पश्तून रिवायात में औरत की इज्जत बहुत बुलंद है। जिन दहशतगर्दों ने खवातीन को कत्ल किया उन्हें सजा मिलेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल का नवा रोज। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में ताहाल डेडलॉक बरकरार है। ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात और मौके पर कायम है। टोल टैक्स में छूट, रोजाना की बुनियाद में डीजल की कीमतों में रद्दोबदल न किया जाए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बदस्तूर खुले हैं, मगर कोई हतमी पेशरफ्त नहीं हुई। एक्सपोर्ट में कोई भी रुकावट मुल्की मफाद में नहीं। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर मसाइल हल करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुड्स ट्रांसपोर्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील। कहते हैं मैशत को मुस्तहकम करने के लिए $1 की ज़रूरत है। कई एक्सपोर्टर्स ने बताया हड़ताल से उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर शदीद खतरे में हैं। एक ने बताया कि वो $1 मिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर खो रहा है। हड़ताल से नुकसान हुआ तो शायद इंटरनेशनल इंपोर्टर्स दोबारा पाकिस्तान का रुख न करें। ट्रांसपोर्टर्स और यूनियन से अपील है हड़ताल खत्म करके मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। पीटीआई के अरकान अपने लीडर को कायद-ए-आज़म से बड़ा समझते हैं। ये दो कौमी नजरिए को तस्लीम नहीं करते। पीटीआई के कारिंदे मुल्क मुखालिफ किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करते। 9 मई के तसलसल में ये कार्रवाइयाँ जारी रखने की कोशिश में रहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान का पीटीआई एमएनए के इल्लामा इकबाल के खिलाफ तौहीन आमेज़ गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में चोरी के मोबाइल और मोटरसाइकिल बेचने वाले वजीर बन गए हैं। मदीना की रियासत का नारा लगाने वालों के दौर में हुकूमत में हज और उम्रा महंगा हुआ। सूबे में जंगलात की कटाई और बद इंतजामी सबके सामने है। बदउनवानी और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ रियासती इदारों को इस्तेमाल किया गया। नए पाकिस्तान के दावे करने वालों से अवाम को कारकर्दगी का हिसाब लेना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की नए सूबों पर कौमी डायलॉग की तजवीज़। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? अवाम के जायज़ हक को अवाम तक पहुँचाना गद्दारी नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के अवाम को भी आज़ादी मिलेगी। अवाम अपना वज़ीर आला खुद मुंतखब कर सकेंगे। वफाक ने फंड देकर अपना काम कर दिया मगर अवाम पर खर्च नहीं हो रहा। 18 साल में 22,000 अरब रुपए सिंध को मिले। बददिल लोगों की बड़ी तादाद पैदा हो चुकी है। आपका निज़ाम लोगों को महरूम कर रहा है।
सिंध में सियासी जमातें और अवाम मुत्तहिद हैं कि नया सूबा नहीं बनना चाहिए। नए सूबों का इख्तियार अवाम का है, जब वो चाहें तब ही सूबे बनेंगे। सईद गनी का MKM को जवाब। बोले, इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और कौमी यकजहती की ज़रूरत है। इन हालात में नफरतें पैदा करेंगे तो मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। पंजाब का मुकदमा मुख्तलिफ है क्योंकि उन्होंने 2 सूबों की करारदाद मंजूर कर रखी है। हमसे इख्तलाफ कर लें मगर अवाम को सियासी नफरत की भेंट न चढ़ाएं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध तकसीम नहीं होगा, लेकिन मैं मुत्तहिदा को तकसीम होता वह ज़रूर देख रहा हूँ। मुत्तहिदा से मीम और हे अलग हो जाएंगी, बाकी फे फितने की तरह घूमता रहेगा। मरी और इस्लामाबाद में बादलों के रिमझिम, हब्स और गर्मी में कभी छठे स्पेल का अलर्ट भी जारी। आज रात से 21 अगस्त तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशेबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।